अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बलदियाती इलेक्शन का जो है शेड्यूल आ चुका है, ऐलान हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है कन्फ्यूज़न है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं। तो ऐसे ही पीपी 62 की जो यूसी 31 है, उनके जो उम्मीदवार हैं, काफ़ी जो नए भी हैं, पुराने भी हैं। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि उनसे जो है बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके इरादे क्या हैं अपनी आवाम के लिए और सूरत हाल क्या है। आए बात करते हैं यूसी 31 से ही तल्लुक़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून वर्कर हैं एजाज बट। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि बलदियाती इलेक्शन आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जवाब पहले नंबर पे तो अभी इलेक्शन होते हमें नज़र नहीं आ रहे। कुछ ज़रिए से हमें पता चला है कि हो सकता है कि अप्रैल में जो है ना वो इलेक्शन हो, तो मे भी गवर्नमेंट करवा भी सकती है, इसमें कंफर्म नहीं है। मगर ये हमें तो अदालत का फिलहाल आर्डर है, करवाने तो बनेंगे हुकूमत को। ये तो जाहिर है, मगर कोई और भी तो मामला है ना, अभी हल्का बंदी होनी है, फिर उनके लिस्टें बननी है, सारे मामला होने हैं, वो भी तो टाइम चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो इसलिए मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन अभी हो। तो इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप जो नया ये सेटअप और सिस्टम उन्होंने बनाया, ये तरीकाकार कह लें सिलेक्ट करने का चेयरमैन, उसे आप मुतमिन है? देखो जी, मुतमिन तो हम नहीं है इस पे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। इतना अरसा से हम एक पार्टी का वर्क कर रहे हैं, अगर आज पार्टी ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, तो वो तो कोई मकसद ना होया कि हम आपको अपनी जो खेड खेडेंगे। फिर एंड पे जो है, पार्टी तो ज़ाहिर हमारी पार्टी है, उस वक्त तो हमें कहेंगे कि आ जाओ। तो फिलहाल तो बेहतर तो यही था कि पार्टी इलेक्शन होते, हमें भी पता चलता कि हमारे लीडर हमारे लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते। आप इस इलेक्शन में यूसी 31 से कैंडिडेट है, उम्मीदवार है? इंशाल्लाह देखो जी, मेरे ऊपर पार्टी के लीडर हैं, अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जाट साहब, आप पूरी उम्मीद है कि पार्टी टिकट आपको देगी, क्योंकि जो आपके मद्दे मुकाबल हैं आपकी पार्टी से ही हैं, या सरूफ है या अजलीस भट्ट है, इरफान जठोल है, एक आध और भी है। जी, तो जो कि पहले भी टिकट होल्डर रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में आप समझते हैं कि आप टिकट को डिजर्व करते हैं और आपको मिलेगी? इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है, मैं इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। देखो भाई जवाद, मुझे अरसा 25 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। जिस वक्त मैं इधर आया था, आपको पता है कि कितना पसमानदा इलाका था हमारा। ये सब जो भी काम करवाए आज दिन तक पार्टी की तरफ से मैंने करवाए हैं। उम्मी भट्ट साहब की मेहरबानी, जिन्होंने मुझे फंड दिया, उस्मान इब्राहिम साहब की मेहरबानी जो मुझे फंड देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं आया था यहाँ पे, रास्ता गुजरने को नहीं था। नहीं, तो ये जो ये हल्का है जो ये तो देखो हर नवाज चौहान साहब का है। नवाज चौहान का तो अभी वो बाद में हुआ है ना, पहले ये पोमी बढ़ के हल्के में था, जब ये सारा हल्का पोमी बढ़ का था, वो दरबार तक हमारा पोमी बढ़ का हल्का था। ये जब जिमनी इलेक्शन हुआ है, ये तो हमने गिफ्ट किया था चौहान साहब को कि ये हमारे नून लीग के वोट है, तो आओ हम आपको इधर लीड दवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमने 80% वोट लिए हैं चौहान साहब को, जब हमने ये गिफ्ट किया है जिमनी आप इलेक्शन में। समझते हैं कि आप बलदियाती इलेक्शन के लिए इलाके की बेहतर चॉइस होंगे, या आप आवाम के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं अगर इलेक्शन में देखो जीत? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो भाई जो आज जिस दिन से आया हूँ कि अवाम के लिए जो कुछ पार्टी की तरफ से हुआ है ना, वो मैंने इधर किया है। इधर वो राशन का आता रहा, आटा आता रहा, वो मैं लेके आया हूँ, वो घी आता रहा, जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ना, मैंने वो सहूलत मोहल्ले में लेकर आया हूँ। अगर किसी को पहुंची है नहीं पहुंची, वो उसके नसीब है, मगर मैंने अपनी कोशिश पूरी की है कि जो पार्टी की तरफ से सहूलत गवर्नमेंट देती है, वो मैं इधर अपने मोहल्ले में लेकर आऊँ। नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पार्टी मैं से लेके आता रहा हूँ। आप लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये राशन ये घी वगैरह के साथ साथ इलाके को कोई फ्री डिस्पेंसरी दी जाए। डिस्पेंसरी हमारे पास एक जच्चा बच्चा तो इधर है, और दूसरी डिस्पेंसरी जो है वो हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हम नहीं ले सके। इधर गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, खस्ता हालत थी उसकी बिल्कुल ही, वो मैंने बनवाया। 46 लाख रुपए की फंड लिया गवर्नमेंट से, वो बनवाया और अपग्रेड करवाया। और जो भी काम इलाके के हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब आदमी आपको अपनी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। जो मैंने काम किया, अगर किसी ने इधर इलाके में किया है तो मुझे बताए कि यार एजाज भट्ट ये झूठ बोल रहा है, ये काम तो मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 25 साल से अपने घर का काम नहीं किया। जो मेरे बाप ने मुझे जगह लेकर दी थी उसी में रह रहा हूँ। मंशूर क्या है आपका मंशूर इलाके के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो भी इलाके के लिए सहूलत हो सकी वो करने को तैयार हूँ, और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर डिस्पेंसरी भी हो। हमारे पास बच्चों का स्कूल नहीं है,
वो बच्चों का स्कूल का उनको बंदोबस्त किया जाए, और भी जो भी इधर हमारे गरीब लोगों में सहूलत चाहिए वो करने को तैयार हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ भी हूँ कि करूँ। एजाज साहब, आपके जो दूसरे कह लें कि इस फील्ड में या इस इलेक्शन में जी उम्मीदवार हैं, जी। आप सबसे ज्यादा टफ जाए अब आप किसको समझते हैं कि वो आपको देगा? मैं तो किसी को टफ नहीं समझता हूँ, मैं तो अपने आप को टफ समझता हूँ। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं टफ हूँ। अगर आपको टिकट मिलती है तो आप के जो बाकी साथी हैं, इरफान जठोल हैं या यासर रऊफ हैं, जी। तो वो आपके साथ चलेंगे? देखो ये तो उनका जमीर है, मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे से अलावा पार्टी किसी को टिकट दे देती है मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। मैं नहीं ऐसे करूंगा, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। इलेक्शन के हवाले से यानी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आप अपनी यूसी 31 के अवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाई हैं, पूरा इलाका मेरा अपना है। मैं नहीं ये समझता कि ये फलां पार्टी का फलां पार्टी का, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा महल्ला है। तो अगर महल्ले वाले को भी चाहिए, अगर मैं हकदार हूँ तो मेरे साथ तावन करें, अगर मैं नहीं हूँ तो बेशक मुझे वोट ना दें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो चेयरमैन का उम्मीदवार है यूसी 31 से जाज भाट, उनकी बातें सुनी। उनकी बातें सही हैं, ये गलत फैसला आपने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।